क्या सिकंदर खां के सामने फराज की हकीकत बेनकाब होने वाली है? क्या कबीर आखिरकार रिया से अपनी मोहब्बत का इजहार कर पाएगा? और क्या फराज अपनी चालाकी से फिर से बच निकलेगा? आने वाले एपिसोड्स में कहानी किस तरफ बढ़ती है, ये वो सवालात हैं जो आज हम तफसील से डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप इस तरह की कोई भी वीडियो मिस न करें। तो चलें शुरू करते हैं। अगले एपिसोड में ये राज खुलने वाला है जो कहानी को एक नई जहत देगा। दूसरी तरफ कबीर की जदोजहद जारी है। वो रिया को फराज से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या वो रिया की शादी रोकने में कामयाब हो पाएगा या फिर फराज की चालाकी कबीर के मंसूबों पर पानी फेर देगी? जब कबीर रिया को पार्टी से उठाकर ले आएगा तो रिया का रद्द अमल क्या होगा? क्या वो कबीर की मदद को कबूल करेगी या फिर उसे गुस्सा आएगा? क्या रिया को कबीर की मोहब्बत का एहसास होगा या वो अपनी शादी के फैसले पर कायम रहेगी? कबीर के दिल में रिया के लिए मोहब्बत का जज्बा जुनून की हद तक पहुंच चुका है। वो बार बार रिया की मदद के लिए आगे बढ़ता है, चाहे उसे जेल ही क्यों न जाना पड़े। लेकिन क्या वो आखिरकार रिया से अपनी मोहब्बत का इजहार कर पाएगा या फिर वो अपने जज्बात को छिपाते हुए रिया को फराज के हवाले कर देगा? आज की वीडियो में हम इन तमाम सवालात के जवाब तलाश करेंगे और मनमुस्त मिलन की कहानी के हर मोड़ को तफसील से डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बुरा करम सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस तरह की कोई भी वीडियो मिस न करें। फराज की एंट्री के बाद कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। कबीर और रिया की लव स्टोरी अब और भी पेचीदा हो चुकी है। कबीर के दिल में रिया के लिए मोहब्बत अब जुनून की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। वो रिया को किसी और के हवाले करने के लिए तैयार नहीं है। जब कबीर की माँ ने उससे पूछा कि क्या उसे रिया से मोहब्बत है तो कबीर ने हमेशा जवाब दिया कि वो सिर्फ इंसानियत के नाते रिया की मदद कर रहा है। लेकिन अब कबीर खुद से झूठ बोलने का पोजीशन में नहीं है। उसे एहसास हो चुका है कि वो रिया से मोहब्बत करता है और वो उसे अपने दिल से निकाल नहीं सका। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कबीर जब रिया को तैयार होकर फराज के साथ जाते हुए देखेगा तो वो फौरन उसके पास जाएगा और पूछेगा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? रिया उसे बताएगी कि आज फराज की बर्थडे है और फराज ने कहा है कि रिया उसके लिए एक गिफ्ट की तरह है, इसलिए वो फराज की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। जब कबीर ये सुनेगा तो वो गुस्से से तलपैला हो जाएगा और रिया से कहेगा, तुम वहाँ नहीं जाओगी, मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, तुम वहाँ मत जाओ। लेकिन रिया अपनी जिद और दुश्मनी में अंधी होकर कबीर को टोक कर वहाँ से चली जाएगी। वो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि कबीर को अपनी मोहब्बत में तड़पता हुआ देख सके। कबीर कभी हार मानने वाला नहीं है। वो भी रिया के पीछे पीछे पार्टी में पहुंच जाएगा। जब वो वहाँ पहुंचेगा तो वहाँ का मंजर देखकर अपने आप पर काबू नहीं रख पाएगा। फराज रिया को बार बार टच करने की कोशिश कर रहा होगा और फिर उसके साथ डांस करेगा। जब कबीर ये सब कुछ देखेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो सीधा रिया और फराज के पास जाएगा, रिया का हाथ थामेगा और फराज को पीछे धकेल देगा। वो रिया से कहेगा, चलो यहाँ से चलते हैं। फराज कबीर से कहेगा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम किस हक से रिया को ये सब कुछ बोल रहे हो? कबीर जवाब देगा, मैं वो हूँ जो तुम कभी हो ही नहीं सके। तुम मुझसे बदला लेने के लिए एक लड़की का इस्तेमाल कर रहे हो और खुद को मर्द समझते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम रिया का इस्तेमाल करोगे और मैं उसे होने दूंगा? अगर तुम ऐसा समझते हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। जो मैं ठान लेता हूँ वो मैं कर गुजरता हूँ। तुम जैसे को सीधा करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। फराज आगे बढ़ेगा और रिया का हाथ पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन कबीर उसे पीछे धकेल देगा। दोनों के दरमियान हाथापाई होगी और कबीर इस बार फराज की अच्छी खासी धनाई करेगा। फिर वो रिया को लेकर वहाँ से चला जाएगा। आज के बाद फराज का गुस्सा और भी बढ़ जाएगा। वो तय करेगा कि वो कबीर से बदला हर सूरत में लेकर रहेगा। उसे अच्छी तरह से अंदाजा है कि वो सिर्फ रिया का इस्तेमाल करके ही कबीर से बदला ले सका है। कबीर रिया को ले जाएगा और इस पर गुस्सा करेगा। वो रिया से कहेगा, तुम सिर्फ मुझे दिखाने और जलाने के लिए क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ फराज के बारे में? मुझे क्या जरूरत है फराज के बारे में तुमसे झूठ बोलने की? वो लड़का तुम्हें तेज जरूर नहीं करता, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन तुम हो कि तुम्हें समझ नहीं आती। रिया कबीर से कहेगी, आखिर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है? हम तो दुश्मन थे ना, तो दुश्मन की इतनी फिक्र तुम्हें कब से लग गई? क्या मैं इतनी फिक्र करने की वजह पूछ सकती हूँ? कबीर जवाब देगा, मुझे तुम्हारी फिक्र इसलिए है क्योंकि वो तुम्हें मुझसे बदला लेने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मैं ये कभी नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से किसी मुश्किल में पड़ो। अगर उसे बदला लेना है तो डायरेक्ट मुझसे ले, तुम्हारा सहारा क्यों ले रहा है? और मैं ये कभी नहीं होने दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी मेरी वजह से खराब हो। रिया को ये लगता है कि कबीर उससे मोहब्बत नहीं करता, वो सिर्फ उसे तंग कर रहा है। लेकिन जैसे ही रिया को ये अंदाजा हो जाएगा कि कबीर इससे सच में मोहब्बत करता है और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है तो वो किसी चीज की परवाह नहीं करेगी और कबीर से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी और को